Explore your kitchen with double fun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ हर कोई अपनी जगह पे सुपर फिट होगा। मैं शाना बिनते कमर वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में डबल फन में। हमारी आज की जो वीडियोस में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि अपने किचन में मौजूद सबसे अहम आइटम फ्रिज के बारे में कुछ मज़ेदार और मुफीद किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आएगी। जी, आजकल सर्दियों का मौसम है, तो पहली टिप जो है वो सर्दियों में मौजूद खाए जाने वाले सब मज़ेदार किस्म के ड्राई फ्रूट्स के बारे में है कि हम लोग अक्सर उसे बाहर रखते हैं तो वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, समटाइम्स उसमें कीड़े भी आ जाते हैं। तो उसको महफूज रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको किसी भी एयर टाइट प्लास्टिक बैग में या डिस्पोजेबल बॉक्स में रख के अपने फ्रिज में रखें, और उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। वो उतने ही फ्रेश रहेंगे और मज़ेदार होंगे। जी, जो दूसरी टिप्स है वो मोमबत्ती के बारे में है, जो कि पहले ज़माने में तो लोड शेडिंग के दिनों में भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन लेटेस्ट दौर में अब उसका वो इस्तेमाल तो ख़त्म हो गया। लेकिन बर्थडेज़ के बारे मौके पे या कैंडल लाइट डिनर के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए मोमबत्ती को जलाना चाहते हैं तो आप उसको किसी प्लास्टिक बैग में रख के अपने फ्रिज में रखें, और उसके बाद जब आप उसे यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक जलेगी। नंबर 3 टिप जो है वो आपकी बहुत बड़ी परेशानी को दूर करने वाली है कि जब भी फ्रीज़र में पानी गिरता है तो वो वहीं पे जम जाता है, और जब उसके ऊपर आइस डिश रखी जाए या कोई भी बर्तन, तो वो उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है कि निकालने की सूरत में अच्छी खासी फाइट करनी पड़ जाती है। तो उसका आसान हल ये कि आप अपने फ्रीज़र में फॉइल पेपर या एक्स्ट्रा शीट बिछा दें। उस सूरत में जब भी आप उसके ऊपर आइस डिश रखेंगे या कोई भी बर्तन, तो उसके ऊपर चिपकेगा नहीं। जी, हमारी नेक्स्ट टिप जो है वो कुछ ऐसे किचन आइटम्स के बारे में है जो कि डेली रूटीन में तो यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हमें सम टाइम चाहिए होते हैं, और अगर वो किचन में काफ़ी अर्से तक बाहर पड़े रहें तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं या उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, मसलन बेसन, मैदा और सूजी वगैरह। तो उसका ईज़ी हल ये है कि आप उनको एयरटाइट प्लास्टिक बैग में रख के अपने फ्रिज में रखें, और इस सूरत में वो फ्रेश रहेंगे और ज़्यादा अर्से तक आप जब भी इनको इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट देंगे। जी, हमारा जो नेक्स्ट टिप है वो भी आपके लिए बहुत मुफीद और इम्पॉर्टेंट है। वो प्याज के बारे में कि जब हम कभी प्याज काटते हैं तो तेज़ होती है, तो आंखों में आंसू ले आती है। तो उससे बचने के लिए आप प्याज को छील कर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, और उसके बाद जब उसको आप काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, और आप हंसते मुस्कुराते ही प्याज काटेंगे। जी, मैं आपसे फ्रीज़र के हवाले से एक और जो मुफ़ीद टिप ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम किस तरह फ्रीज़र में कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ईज़िली फ्रीज़ कर सकें, और जब हमें उनको निकालना हो तो हम उनको ईज़िली निकाल सकें। उनको इस तरह से अरेंज करके रखें कि ना तो उन्हें रखने में कोई मुश्किल हो, ना ही कोई निकालने में, क्योंकि सम टाइम लोग जो है उसको बहुत ही ज़्यादा बेतरतीब तरीके से रख देते हैं। मैंने जो आपके साथ ये पिक शेयर की है वीडियो में, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरेंज करके हम जो है प्लास्टिक बैग्स में भी उन्हीं चीज़ों को रख सकते हैं, बॉक्सेस में भी रख सकते हैं, और उनको किस तरीके से मैनेज करें कि जब हम उनको निकालना चाहें तो ईज़िली निकाल सकें। स्पेशली प्लास्टिक बैग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी आप उसमें कोई फूड आइटम रखते हैं तो आप उसको बिल्कुल इवन करके फ्रीज़र में रखें, क्योंकि आप जिस भी शेप में शॉपर बैग में या उसमें रखते हैं प्लास्टिक बैग में, तो वो उसी सूरत में जम जाता है, और उसका अनइवन होने की सूरत में उसके ऊपर दूसरी चीज़ रखना मुश्किल होता है। तो इसीलिए जितना आप उसको इवन करके प्लास्टिक बैग में फूड को रखेंगे, उतने ही आप मैक्सिमम जगह अपनी फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टिप आपके बहुत काम आएगा, और आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे और अपने फ्रीज़र को ज़्यादा इस्तेमाल करने के काबिल बनाएंगे। आई होप कि फ्रिज के बारे में ये मुफीद टिप्स जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। बहुत से लोग जो इसके बारे में पहले नहीं जानते, तो उनके लिए एक आरामद साबित होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऑल न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।